राजस्थान के निसाब में, बच्चों के कोर्स में एक किताब पिछली सरकार में, गहलोत सरकार में इस किताब को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसमें गोधरा के लिए और दंगों के लिए हिंदुओं को और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस किताब पर को वापस लेने का फैसला बीजेपी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने किया है और इसको ये बताया है कि ये सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट नहीं है और इस किताब को तुरंत मार्केट से, इस पर पूरे राजस्थान में बैन लगाने की बात कही गई है और जहाँ पर भी ये स्कूलों में बांटी गई हैं, बच्चों को दी गई हैं, उनको उनसे वापस लेने की बात कही गई है। इसमें कुछ लाइनें हैं जो अंडरलाइन करके मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं येलो में कि समय में उन्होंने मुसलमानों की दुकानों और घरों को जलाना शुरू किया। यूसुफ को तब तक इस बात का भान भी नहीं था कि आयोजित लोगों की भीड़ ने पूरे अहमदाबाद और गुजरात के 17 जिलों में मुसलमान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमला करना और उनकी हत्या व बलात्कार करना शुरू कर दिया था। तो ये चैप्टर है जिसको लेकर के आपत्ति जताई गई। सरकार को बने हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद ये किताब लगातार पढ़ाई जा रही थी। अब इस किताब को वापस लेने की बात कही गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों में पढ़ाई जा रही गोधरा कांड पर आधारित किताब को वापस लेने का आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि बांटी गई किताबों को भी वापस मंगवाया जाए और इस किताब को खरीदने के निर्देश रद्द कर दिए गए हैं। पिछली गहलोत सरकार के दौरान अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां नाम की किताब सरकार ने राजस्थान के स्कूली सिलेबस में शामिल किया था, जिसे अब हटाने का फैसला लिया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस किताब में गोधरा कांड के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है और समाज को बांटा जा रहा है। किताब में गोधरा में ट्रेन जलाने वालों का महिमा मंडल किया जा रहा है और हिंदुओं को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। गुजरात की तत्कालीन सरकार के बारे में भी गलत चीजें लिखी गई हैं। मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर जानबूझकर इस तरह की किताब राजस्थान के बच्चों को पढ़ाने की साजिश का आरोप लगाया है। इसके जवाब में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस किताब का अनुमोदन नहीं किया था और मदन दिलावर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ये किताब पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने लिखी है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद एनजीओ में काम करते हैं। हाल के दिनों में इन पर सीबीआई जांच की शुरू की गई थी। मंदर ने इस किताब में अपने देखे हुए अनुभवों को लोगों के जरिए बताया है कि गोधरा में ट्रेन पर हमले एक आतंकी साजिश थी और इसके बाद किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया। राहत कैंपों में रहने के दौरान वे उन पर किस तरह के जुल्म ढाए गए। दावा किया गया कि बहुत सारे बच्चे अभी तक लापता हैं। वो वहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को पहचान छुपाकर रहना पड़ रहा है। तो इस विवादित किताब को हटाने की बात और कहीं ना कहीं पिछले सरकार के ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए, इस मंत्री के जरिए जो इसका ऑर्डर दे रहे हैं हटाने का, और कांग्रेस उसको नकार रही है। कांग्रेस का आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस के दौर में ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन अब वो जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, बल्कि हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों को वो अब पूरी तरह से नेगलेक्ट कर रही है।